जय भारत, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आने वाली 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के विशेष मुहूर्त पर आप सभी को मोती शंख लक्ष्मी प्राप्ति का एक प्रयोग देने जा रहे हैं। सबसे गुजारिश है कि इस प्रयोग को अवश्य करें। देखिए, मैं कुछ संदर्भ में इनकी जानकारी दे दूँ, उसके पश्चात किस प्रकार से करना है, क्या मंत्र रहेगा, सारी जानकारी आपको प्रदान कर दूँ। शाक्त प्रमोद में लिखा है कि जो साधक अक्षय तृतीया के महत्व को जानते हुए भी पूजा साधना नहीं करते हैं वे दुर्भाग्यशाली है। वृहदरस सिद्धांत महाग्रंथ में लिखा है अक्षय तृतीया के संबंध में कि यह दिवस जीवन रस की अक्षय खान है। इससे जितना प्राप्त करोगे उतना रस इसका बढ़ता जाता है। साधकों, हमारी सृष्टि भी आत्मा को केंद्र बनाकर रची गई है। जीवन का नाश हो सकता है, जीव का निर्माण और उसका नाश संभव है, परंतु आत्मा का नाश नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति च मारुतः। साधकों, मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊं। क्या हिमालय अक्षय है? उसमें से भी तो निरंतर बर्फ़ पिघलती रहती है और सहस्त्र नदियाँ बनती हैं, लेकिन उसके उपरांत भी हिमालय उतना ही विशाल है, उतंग है और सिर उठाए खड़ा है। उसमें कोई कमी नहीं आती। क्यों? क्योंकि प्रकृति पूरी प्रक्रिया के साथ नए हिम बिंदुओं का निर्माण करती रहती है। यही है अक्षय प्रक्रिया, यही है अक्षय तृतीया। साधकों, अक्षय तृतीया ऐसा ही महान दिवस है जिसे सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारतवर्ष में अक्षय तृतीया के दिन जितने विवाह होते हैं उतने किसी अन्य दिवस पर नहीं होते हैं। जितने मकान निर्माण के कार्य होते हैं वह किसी अन्य दिवस पर नहीं होते हैं, क्योंकि इस दिवस के संबंध में हजारों वर्षों से मान्यता है कि इस दिन में किया गया प्रत्येक कार्य शुभ ही होता है। साधकों, इस दिन के लिए कोई ग्रह संयोग देखने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई भी ग्रह किसी भी राशि में क्यों ना हो, अक्षय तृतीया का मुहूर्त सिद्ध उच्च मुहूर्त है। सदगुरुदेव जी ने भी अपनी एक महत्वपूर्ण प्रवचन में कहा था, होली, दिवाली, शिवरात्रि, नवरात्रि के समान ही सिद्धतम दिवस है अक्षय तृतीया। इस दिन मंत्रोक्त साधनाएं भी संपन्न करना चाहे तो वो तांत्रोक्त साधनाओं में पूर्णता प्राप्त कराती हैं। जीवन का क्षय रुक कर जीवन का सुख, सौभाग्य, कीर्ति, यश, आनंद अक्षय बन जाता है। इस शुभ मुहूर्त को पूर्णतः अक्षय में बनाने हेतु मोती शंख पर प्रयोग की जाने वाली लक्ष्मी प्राप्ति प्रयोग मैं आपको देने जा रहा हूँ। साधकों, यह शंख लक्ष्मी प्राप्ति, आर्थिक उन्नति, व्यापार वृद्धि आदि में विशेष रूप से सहायक है। कर्जा उतारने में तो यह प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावयुक्त है। जो व्यक्ति इस प्रकार का प्रयोग करता है या चाहता है या प्रयोग करना चाहता है, वह अपने जीवन में पूर्ण आर्थिक उन्नति एवं व्यापार वृद्धि चाहता है, वह इस प्रयोग को अवश्य करे। हाथ में जल लेना है। संकल्प क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। ओम अस्त्र श्री महालक्ष्मी मंत्र से विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंद महालक्ष्मी देवता श्रीम लक्ष्मी बीजम हीम शक्ति दारिद्र्य दहनाय निमित्तम धन्य धन्यादि समृद्धिम प्राप्ते जपे विनियोग। इतना कह के आपको जल जमीन में छोड़ देना है। अब प्रार्थना करनी है। उद्दंड मार्दंड कांति विगलित कावेरी कृष्णवर्तनमुत्रांडी दंडम लिंगम कराब्जयधर्वधम मधुम भुवनम सद्धात्री नेत्रम नानारत्न विभाति स्थित मुखम कमलाम सेविदाम देव सर्वे मया या राज्ञीं नमो भूत सर्वे कल तनुमाश्रये ईश्वरीं त्वाम। जो भी इस प्रार्थना को ना भी कर पाए, हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी का ध्यान करे। ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः। इस प्रकार से भी आप ध्यान कर सकते हैं। अधिक नहीं कि आप संस्कृत की श्लोक ही पढ़ें, सारे चीज़ भाव प्रधानता है यहाँ पर, ठीक है। अक्षय तृतीया के दिवस को प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके सफ़ेद और पीले में से कोई पहन सकते हैं। अपने सामने शंख को रख दें, मोती शंख को, और उस पर केसर से स्वास्तिक चिन्ह बना दें। इसके बाद निम्न मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या होगा? और एक और चीज़ है, मंत्र जाप में कमलगट्टा की माला का प्रयोग करें। कमलगट्टा की माला जो होगी प्रवण पाणा प्रतिष्ठित होनी चाहिए, ठीक है। मंत्र कौन सा होगा? ओम श्रीम ह्रीम दारिद्र्य विनाशिन्ये धन धान्यम समृद्धि देहि देहि नमः। यह मंत्र पढ़ने के साथ साथ साधक इसके मुंह में चावल का एक एक दाना डालता रहे। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटा ना हो, चावल साबुत हो पूर्ण रूप से। इस प्रकार नित्य एक माला फेरे। यह प्रयोग 30 दिनों का है। 30 अप्रैल से 30 मई तक का प्रयोग है, जो अपने आप में अचूक प्रभावयुक्त है। पहले दिन की माला समाप्त होने के बाद उसमें से चावल हटा दे। दूसरे दिन भी उसी प्रकार मंत्र जाप करते हुए एक मंत्र के साथ साथ एक एक चावल दाना डालते रहे जब तक शंख भर ना जाए। 30 दिन की माला समाप्त होने के बाद चावल के दानों सहित इस शंख को सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने घर में पूजा स्थान पर रख दे, या कारखाने में, फैक्ट्री या व्यापारिक स्थल पर रख दे। यह जब तक रहेगा तब तक उसके जीवन में आर्थिक अभाव नहीं होगा। साधकों, यह निरंतर आर्थिक व्यापारिक उन्नति होती रहेगी। यह भी स्पष्ट है कि ऐसा प्रयोग करने पर शीघ्र ही व्यक्ति कर्जे से मुक्ति पा लेता है और सभी दृष्टियों से उन्नति करता रहता है। एक और चीज़ मैं बताऊं आपको, दीपावली का दिन बीच में आएगा। जब आप 1 साल तक रखने वाले हैं, दीपावली का दिन बीच में आएगा। इस शंख का पूजन करें। जिस प्रकार लक्ष्मी की पूजा होती है उसी प्रकार इस शंख का पूजन होता है। अगर कोई यहाँ पर दक्षिणावर्ती शंख का इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी उत्तम है, परंतु मोती शंख का इस्तेमाल करेंगे वह बहुत उत्तम है, क्योंकि प्रयोग कौन सा है? मोती शंख प्रयोग है।
साधकों, वस्तुतः यह संघ अत्यधिक महत्वपूर्ण, दुर्लभ एवं प्रभावयुक्त है। ऐसे विरले ही सौभाग्यशाली होंगे जिनके घर में इस प्रकार का दुर्लभ महत्वपूर्ण संघ पाया जाता होगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार का संघ तभी सफलता देने वाला हो सकता है जब वह प्राण संजीवनी क्रिया से सिक्त हो, मंत्र सिद्ध हो, प्राण प्रतिष्ठित युक्त हो। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि बिना प्राण प्रतिष्ठा के, बिना प्राण चैतन्यता के कोई भी साधना आप करेंगे तो वह आपको लाभकारी नहीं है। जो भी इनकी पूर्ण सामग्री मंगाना चाहता है, कमलगट्टा की सिद्ध माला, मोती शंख और कुछ प्रसिद्ध कुमकुम रोली, ठीक है, ये इसकी छोटी सी सामग्री है और उसका शुल्क छोटा सा शुल्क है, क्योंकि कमलगट्टा की माला महंगी है, प्राण चैतन्यता में भी शुल्क लगता है, पंडितों को देना पड़ता है। मोती शंख भी गुप्त और उसकी प्राण प्रतिष्ठा विधि आधार पर 2100 रुपये इसकी शुल्क है। और जो भी इस साधना को करे, जिस दिन साधना को संपूर्ण करे, उस दिन आपको 1100 दक्षिणा और देनी होगी, ठीक है। और ज़्यादा उत्तम रहेगा कि आप पहले ही दे दें। तो 21 10 31, आप अगर 3100 रुपये देते हैं, इसकी दीक्षा हमारी तरफ से आपको प्राप्त होगी। दीक्षित मंत्र आपको सामग्री के साथ भेजा जाएगा और संपूर्ण सामग्री आपको भेजी जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। किसी प्रकार की और जानकारी लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर संपर्क करें। और एक और चीज़ है, इसमें जो मोती शंख होगा उसकी प्राण प्रतिष्ठा दुर्गा सप्तशती साधक से कराएं तो बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि हर एक चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप क्रियाविधि कर रहे हैं, पैसे खर्चा कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों की बहुत बेहतर तरीके से जांच कर लें जो आप करने वाले हैं। इसी के साथ में आज विदा मांगता हूँ। जिसको भी इस साधना से सामग्री चाहिए हो तो आज कल में ही संपर्क कर लें, क्योंकि देखिए समय लगता है आपके पास पहुँचाने में भी। और आज 27 तारीख हो गई और कैसे ही पहुँचेगी ये, 27 तारीख ही हो गई। मैं बोलूँगा आपसे कि आप, क्योंकि 3 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन बचे हुए हैं ना, 30 तारीख को है, मैं पहुँचा नहीं पाऊँगा, मुश्किल ही है। तो आप अगर हमसे ना भी प्राप्त करा पाएँ तो आप ऐसा करें कि चीज़ें आप ले आएँ, मैं और वीडियो कॉल के माध्यम से मैं आपकी प्राण प्रतिष्ठा करवा दूँगा, ठीक है। और उसमें से जो छोटा सा शुल्क हो जो आप देना चाहें, जैसे इसका जो दीक्षा न्यौछावर का शुल्क है वो है 1500 रखा गया है, और साधना सामग्री न्यौछावर का शुल्क है जो 2100 रुपये, यानी अब आप 2100 रुपये दें और आपकी हम संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा करवा देंगे। आपके हाथों करवा देंगे, आपके नाम गोत्र के आधार पर करा देंगे। सामग्री आप स्वयं ले आएँ, ठीक है। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव।